हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा, गुल प्लाज़ा जिस पे कल एक वीडियो की थी, और कुछ चीज़ें शायद उसमें ऐसी होंगी जो किसी को अच्छी ना लगी हों, कुछ ऐसी होंगी जो शायद एग्रेशन का लेवल ऊपर होगा, कुछ के कुछ को ये होगा कि यार ये शायद ज़्यादा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं लगता। मैं कहता हूँ जो बात की है बिल्कुल सही की है, बल्कि थोड़ा कम की है और करनी चाहिए थी। अब उसकी वजह जो है वो ज़ाहिर है कि ये जो इंसिडेंट हुआ कल, ये बोला कि वज़ीर आला आएंगे अपनी कहानी सुनाएंगे, कामरान आएंगे अपनी कहानी सुनाएंगे, फ़ारूक भाई आएंगे अपनी कहानी सुनाएंगे, मेयर आएगा अपनी, तो वही सारी चीज़ें हुई। इसमें यूट्यूबर्स को आप और ऐड कर लो। इसमें बहुत सारे, एक और चीज़ मैं हाईलाइट आपको ज़रूर करूँ कि इसमें बहुत से यूट्यूबर भी ऐसे हैं साले कि वो ज़ोहर में जो है ना वो अपोजिशन की तरफ होते हैं, पर मगरिब के बाद जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ हो जाते हैं। जिसमें दो चार का है, मैं नाम नहीं लेता, बेकार में नाम लेने से हुए थे, लेकिन आप जो लोग देखते हैं उनको पता होगा कि वो कहेंगे अरे ये शहर तो ऐसा था, अगर जब आज से मैंने ऐसा देखा था। अगले दिन वो जिसको बुरा कहते हैं उसके साथ, उसकी कवरिंग के साथ वो कहते हैं दादा चलना है नहीं चलना है, हम तुम्हें यहाँ तक लाएं, चलो जाओ हमारे पॉजिटिव साइड का एक प्रोग्राम करो। जी साहब, वो एक बंदा जो बेचारा स्टार्ट किया था, जिसने रोड पे सड़कों को देखने देखने, आज वो करते करते मेयर और गवर्नर क्या तो सीएम का, और जनरल जो है वो वजीर बल्दियात, तो वजीर वहाँ तक पहुँच गया। पीपल्स पार्टी में कैसे पहुँचा? शुरू में वो सड़कें सही बताता था, लेकिन फिर उसको बताया बेटा सड़कें ही नापता रह जाएगा, पैसे नोट कमाने हमारे पास आ जाए। अब वो एक तरफ बेचारा दोपहर में या एक दिन वीडियो करता है, वो गवर्नमेंट को कोसता है, फिर उसको रात को हाँ भाई लीज कर लूँ तेरा टोटा, क्या करूं, तेरी ऑडियो लीक करूं? वो फिर सुबह कहते हैं नहीं हुकूमत से अच्छा तो कोई नहीं है। तो इस तरह के गंदे यूट्यूबर्स भी घुसे में, जो स्टिल सिर्फ पैसे को देखते हैं, स्टिल जो है उनके लिए जो है ना पीआर, स्टिल उनके लिए कांटेक्ट मैटर करता है। जो रियल टाइम है जिसके अगेंस्ट बंदा ये बोले नहीं यार चीज़ें जाती हैं जाए, लेकिन ये जुल्म हो गया, वो क्यों? क्योंकि उनके किसी का कोई नहीं जाता। सारे लाइन लगा के पहुंच गए, सारे लाइन लगा के पहुंच गए। जैसी गवर्नमेंट और उनके बंदे पहुंचना शुरू हुए, उन्होंने बोला यूट्यूबर्स को पहुंचो और एक पॉजिटिव करो। उससे पहले वो भी जो है वो जो हमारे थोड़े हिलते जुलते मेयर हैं उनकी तरह वो भी इस्लामाबाद में थे, फिर वो नथिया गली चले गए मरी में, फिर उनको कॉल आई, वो भागे, नथिया गली से आने में उनको 23 घंटे लग गए। अभी यही कोई बिलावल की या किसी की कोई टांग टूट जाती है, हल्का सा किसी के कट लग जाता, तो ये प्राइवेट जेट लेके पहुंच जाता। लेकिन यहाँ से ये ज़रूरी काम था जिसके लिए 23 घंटे 18 घंटे बाद है। वज़ीर आला ने अब जैसी सब हो गया, अब क्या सेटिंग है? अब सेटिंग ये दादा कि वो कमेटी बनाओ, सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। फायर फाइटर में जो गवर्नमेंट है, पूरा मीडिया कह रहा है फ्लॉप है, सब कुछ फ्लॉप। वो आके ये बात बोलते हैं कि यार वो इसमें एग्ज़िट पॉइंट नहीं थे, इसमें जो है वो नहीं था। गुल प्लाजा वाले बोलते हैं इसमें 16-14, मैंने भी विज़िट किया भाई, हम भी बहुत दफ़ा गए हैं। उसमें तो बहुत सारी एंट्रेंस और एग्ज़िट हैं। आपको अगर यहाँ गाड़ी पार्क करते हो वहाँ से निकलते हो, वहाँ गाड़ी पार्क करते हो वहाँ से निकलते हो, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फिर उसके ऊपर तीनों पे बैक टू बैक एक ही जगह पे मस्जिदें चल रही थी, सारी चीज़ें थी। उसके अंदर तो कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन बात वही है कि जो हमने कल भी कहा कि भाई ये ग्राउंड+3 अच्छी नहीं लग रही, हो सकता है हादसाती तौर पे, लेकिन उसको जब सोचा गया उस दौरान तो उन्होंने बोला जलने दो दादा, इधर ग्राउंड+14 टाइड वाला खड़ा करेंगे। और आप इस चीज़ को ज़रूर, जो गवर्नमेंट हैं, जो इदारे हैं, जो स्टिल अभी तक हुए हैं, वो कम से कम इस पर नज़र रख लें कि ये 10-12 साल में जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो, अगर इतना भी चल गया, अगर पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में भी इस्टेब्लिशमेंट की ए टीम रही तो ये 3-4 साल में एक टाइड वाला प्रोजेक्ट आप देखेंगे यहाँ लॉन्च होगा, और उसमें ऐसी ऐसी होगी लोग पिछला भूल जाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो इसको देखना हर हालत में, क्योंकि ऐसा होगा कहीं ना कहीं। आप कहते हो यार नहीं थोड़े ईमानदार होंगे, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। फिर वज़ीर आला साहब आते हैं, वज़ीर आला साहब कहते हैं यार तुमने ये गलत कर दिया, तुमने ये गलत कर दिया, अब हम कमेटी बनाएंगे फायर। भाई ये जो फायर ब्रिगेड वाले आए थे, ये जो उसके अंदर लोग थे, एक बंदा शहीद हुआ है, ठीक है, अल्लाह ताला उसके घर वालों को, उसके मामलात जो भी हैं उसको सब्र जमील दे, उसकी मग़फ़िरत करे। लेकिन वो जो पूरी टीम थी जो 24 घंटे आग ना बुझा सकी, जो 36 घंटे आग ना बुझा सकी, वो भाई उसकी कैपेबिलिटी, उससे पहले पूछो भाई ये सब फायर जो अलार्म्स होते हैं या फायर जो आपके रिस्पांस टीम होती है उसके अकॉर्डिंगली ये हैं, इनकी ट्रेनिंग है, इन्होंने कोई वर्कशॉप्स की हैं, इन्होंने कोई और चीज़ की है?
क्या इनके जो ड्राइवर हैं वो उस लेवल के हैं, क्या वो पानी का सिस्टम चीज़ें उस लेवल का है, क्या इन्होंने कोई ऐसी वर्कशॉप की है जिसमें जैसे हम देखते हैं बहुत सी जगहों पे, चाहे आर्मी नेवी पुलिस इवन की होती है, वो एक जनरल चाहे रज़ाकाबाद हो, आगे पीछे काकुल इधर उधर एक एक्टिविटी वर्कशॉप करती हैं। तो क्या इन लोगों ने वो वर्कशॉप्स कभी की हैं? या तुंजो नालो छा है मुंजो नालो अंदरूने सिंध है, चल आ जा, ये वाला चक्कर है। ये चीज़ें जब यही वो चीज़ें जिसकी वजह से ये हादसात होते हैं, जब आपका बंदा ही मेरिट पे नहीं है, जब आपके बंदे को टेक्निकल नो हाउ नहीं है, जब वो उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने क्या करा, आपने कहा "हाँ, क्या कर रहा है भाई साईं, वो तो मेरा भाई तो ग्राउंड में और खेतों में, अच्छा चल आ जाए यार, आग तो कभी सालों में लगती है, इधर भर्ती करते हैं"। अगर ये झूठ है उन सबका डेटा टीम का निकालो, क्यों ये यूट्यूबर्स और जो पहुंचते हैं और गवर्नमेंट जिनको अच्छी लगती है, जिन्होंने महीने का छोटा सा चेक बांधा हुआ है उनका, वो ये क्यों नहीं पूछ सकते? वो नहीं पूछ सकते इनसे कि सर ये जो टीम है, ये ज़रा टीम को तो ज़रा जो है वो हाजिर लाइन करो, इस टीम को तो ज़रा पूछो ये कौन क्या पढ़ा हुआ है, कोई कोर्स किया हुआ है, किस बिहाफ पे ये फायर ब्रिगेड में आ गया, क्या करा हुआ है, इसने गाड़ी कब चलाई, इस गाड़ी की लास्ट इंस्पेक्शन कब हुई। फिर आप कहते हो यार गाड़ी नहीं पहुंच सकी, ट्रैफिक जैम। हराम खोरो, ट्रैफिक तो तुम्हारे हाथ में है। जब तुम्हें पता है कि आग लग गई, चीज़ें लग गई, जब तुम्हारा कोई बाप गुजरता है, तुम्हारा कोई दादा गुजरता है, तुम्हारी कोई पार्टी का, तुम्हारे ख़ानदान का बाप गुजरता है, तो तुम तो सारे रोड बंद करवा देते हो, खुद आगे खड़े हो जाते हो, साहब आ रहे हैं, मेरे अब्बू आ रहे हैं। तो भाई जब आग लगी थी तो वो 1 सेकंड का काम था, आप कॉल करते प्रेडी इधर उधर करके भाई जगह क्लियर कराओ, सारी चीज़ें फायर, क्योंकि पहुंचना नहीं है, क्योंकि करना नहीं है, ट्रैफिक जैम था, हम नहीं पहुंच सके। हमने तो नहीं देखा कभी मुर्तज़ा वहाब कभी ट्रैफिक में फंस गया हो, इस कराची जैसे ट्रैफिक हमने तो कभी नहीं देखा, कामरान टिसोरी फंस गया हो, हमने तो कभी नहीं देखा वज़ीर आला फंस गया हो। उस वक्त सारी चीज़ें पूरी कराची का ट्रैफिक हराम खोरो रोकते हो और उनको अपने बाप को निकालते हो, अपने सियासी बापों को निकालते हो ना। तो ये जो आवाम थी जिसका वोट लेके, जिसकी 2 नंबरी के ठप्पे लगा के, जिसकी जान माल जो कारोबार है उससे उसको तबाह बर्बाद करते हो, इसके लिए रोड खाली नहीं होता, इसके लिए रास्ता नहीं बन पाता। एक तरफ साला सिग्नल पे वो हाजिम बंगवार जो है वो व्हील चेयर का जो है वो लगवाता है, क्या लगवाता है, व्हील चेयर का पेडिस्ट्रियन बनाता है। यार अगर कोई इस माशरे का बुढ़ा अगर गुजर रहा होगा व्हील चेयर पे तो ये मैंने उसके लिए किया, तो वो तो बन सकता है, ये रोड खाली नहीं हो सकता। तो तुम लोग एक नंबर के हराम खोरो भाई, तुम लोगों को जितना रगड़ा है, मैं तो फिर कह रहा हूँ ये आवाम कब उठ के करेगी। फिर हाफिज नईम आ गए, उन्होंने बोला आप कॉल, अरे कॉल दो भैया, कॉल दो, सूर फूक दिया जाएगा, आपकी कॉल नहीं आ रही, 1.5 साल से कॉल चली। अच्छा कॉल जो आएगी वो अगर किसी के उस पर आएगी, कहीं ना कहीं आप कहते हो कि कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर बनेगा, चाहे इनडायरेक्टली तो बनवाओ, उनको भी बोलो कि भाई कर लो, कितना और सब्र होगा, इतने सब्र पे तो जन्नत वैसी फ़र्ज़ हो जाती है। कराची की आवाम तो वैसी जन्नत में चली जाएगी जितने साबरीन में चले गए, माशी तौर पे मुस्तकबिल का खौफ, तालीम नहीं, सेहत नहीं, कोई स्पोर्ट्स सेक्टर, हम वैसी जन्नती हो गए आप लोगों के अजाब झेलने की वजह से। तो आपने भी हाफिज़ साहब कोई कॉल चीज़ें करनी है कर लो मेरे भाई, ये ना हो रिप्लेसमेंट कोई बन जाए, आप बोलो दादा मुद्दा तो हमारा उठाया हुआ था, लड़ तो हम रहे थे, हमने ही कराची का, तो आप डिले इतना, कितने हादसात और गवर्नमेंट जाएगी, कोई जो है वो और मसाइल आ जाएंगे। पार्टी हो आप यार, फेस करो। अगर कराची के आवाम के लिए आप इसमें भी जो है हर दफ़ा आते हो उनको कोसते हो, पे आप नहीं कोसो, हम खुद कोस रहे हैं। आप तो एक्शन कॉल करो ना यार, नहीं चलने देंगे अब ये, और चले गए लोग इसमें, ये काम होता नहीं, फिर आते फिर करते, फिर हाँ भाई क्या करना है यार, चलो ये तो हादसा हो गया, अगला कामरान टिसूरी आ रहा है, हाँ भाई मैं करूँगा मैं करूँगा। भाई तू पैसे क्या दिलवाएगा, क्या पैसे दिलवाएगा, जो हो गया उसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए, जो हुआ है वो क्यों हुआ है, जो हुआ है वो किसकी गफलत है, जो हुआ है उसमें कौन कौन से इदारे शामिल होने चाहिए थे, वो हुआ कौन से। और फिर जो कल में आर्मी को बार बार हम लोग, जो आर्मी कह लो कुछ भी कह लो, इस्टेब्लिशमेंट कह लो, इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो जो उनके इदारे हैं, चाहे वो शहर में जो भी या सूबों में जो काम करते हैं, उन सबको जब कल हम कह रहे थे, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, क्या हुआ एट द एंड, क्या हुआ आप देखो, जो आपके इदारे हैं, चाहे नेवी हुआ, जो पाकिस्तान एक और कोई है, जो फोर्सेस के इदारे, क्या हुआ भाई, एट द एंड वही पहुँचे ना मदद को,
एट द एंड वही इदारे पहुँचे ना। तो जब हम बार बार बोल बोल के आपको थक गए कि भाई हर आवाम हर बंदा आप ही को समझता है, आप ही को बुलाएगा, आप ही को करेगा, तो भाई फिर क्यों शुरू में क्यों इन सबको साफ करके खुद ही आ जाओ। किसी से फायर ब्रिगेड का एंड में वो नेवी वालों की और उनके टैंकर खड़े में, तो आए ना आप कहते हो हम हैं नहीं। जलजला आता है कौन आता है? आप आते हो। सैलाब आता है कौन आता है? आप आते हो। हादसा होने के बाद आओगे। हादसा हो क्यों रहा है उसकी वजूहात के को रोकने के लिए, उनको बंद करने के लिए, इस वजह से हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बराबर की शरीक है, अच्छाई कर रही है लोगों की, लेकिन बाद में ये जो गफलतें होती हैं अगर इनको शुरू में रोक दिया जाए। अब एक नया मुद्दा आ गया, उन्होंने वज़ीर आला साहब ने कह दिया भाई जितने भी, इस पर भी आप देखो खांचेबाजी नहीं रुकनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी में सबसे ज़्यादा तनख्वाह और पैसा वो लेता है जो सुबह उठ के एक अच्छा आज बताओ खांचे का क्या कोई लायो जुगाड़, हो गया था साहब मैं लाया, चल शुरू हो जा। तो अब वो क्या जुगाड़ लाया, सर ये तो ये हो गया, ये मसला हो रहा है, ये हो रहा है, अब क्या करें। उन्होंने बोला भाई अब एक काम ये करो कि जो है ना जितने भी मॉल्स और वो हैं, जितने भी सब सुकून से बैठे थे, ये तो जल गए, मर गए, माल जल गया, कारोबार जल गया, अब जो है उनको टॉर्चर कैसे देना। उन्होंने कहा सर टॉर्चर ऐसे देना हर जगह पे फायर सिक्योरिटी सेफ्टी देखी जाएगी, वरना उन सबके ऊपर जुर्माने, बंद, सील। अब इधर से मंजन होगा, जो मॉल, डॉल्फिन मॉल, सायमापारी मॉल, हैदरी मार्केट, अब ये सारों के ऊपर अजाब आ गया। अब ये सारे जो है ना वो आग बुझाने का स्प्रे, ये वो चीज़ें नहीं होगा, काम नहीं करने देंगे, ये कर देंगे, इंसानी जान की कदर। अब ये वाला मंजन करोड़ों अरबों का इधर घाटा, नुकसान, जला के अब जो जिंदा हैं, जो कारोबार कर रहे हैं उधर तक अब यार आग तो नहीं पहुंचा सकते ना, अभी एक ही जला है। तो एक काम करते हैं, खांचे लगाते हैं वहाँ पे। एक काम करो, सबका देखो जाके, जिसके पास फायर सब पे जुर्माने लगा दो। अगर 2000 रुपये का फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर वो नहीं हो रहा और इंसानी जान जा सकती है, 50-50 हज़ार साल हर मार्केट का, हर जो भी पीपल्स पार्टी का बंदा है बोलेंगे लग जाओ। पीछे मुत्तहदा वाले साहब हम चल यार 2 मार्केट तू भी पकड़ ले, और सबको ये बताना ये इस वजह से हो रहा है कि आइंदा कोई इंसानी जान ना चला। भाई जो चली गई वो क्या है। और फिर इतनी ज़्यादा आपको गुजरती है, इतनी ज़्यादा आपके पीछे डीसी ऑफिस है, कराची के जितने डीसी ऑफिस हैं, जितना केएमसी के हैं, जितनी सिंध सेक्रेटरीट है, जितने एसबीसी है, जितना वाटर एंड सेवरेज है, जितना जो है वो आपका सॉलिड वेस्ट है, इन सब के ऑफिस का जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने जो कराची के हालात को समझते हैं कि अब सारी कराची का बोझ हम अपने कंधों पे उठाएंगे, वो सब जाएं और उधर की वीडियो बनाएं। वो जाएं वहाँ पे वीडियो बनाएं। यार ये जो अब तुम नया, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 दिन की बात है, ये ज़रा सा सोग निमटने दो, ये क्लियरेंस आ जाए कि यार सारे निकल आएँ जो थे, जो बेचारे शहीद हो गए, जो घरों में गए, कोई फैमिली लेके गया होता। जब ये क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ये कहानी आएगी कि यार अब जो है ना ये तो ख़त्म हो गया ना, अब इन सबको पकड़ना है और जहाँ जहाँ आग बुझाने का आला नहीं है उसको ऐसा ठोकेंगे जैसे सीट बेल्ट के ऊपर 5000 का जुर्माना। अब इस लेवल का जुर्माना उधर लगाएंगे, क्योंकि पैसा चाहिए, डेली पैसा चाहिए। कुछ भी कराओ, बने हुए को दोबारा तोड़ देंगे, पर पैसा चाहिए, क्योंकि दोबारा तोड़ेंगे, दोबारा कॉन्ट्रैक्टर, दोबारा खांचा। ये है पीपल्स पार्टी। अब आप देखना ये क्या होता है। ये हफ्ता भी देर बता रहा हूँ, 3 दिन। ये इंक्वायरी बैठ गई, कमेटी बैठ गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं जाके अगर 50% इनका कसूर है, जो ये पार्टियां मिली हुई हैं आपस में, ऊपरी एक दूसरे को कहती हैं। कल कामरान डिसोरी और फारूक सत्तार आ रहे थे, उस पर भी उनके मुंह से ये नहीं निकल रहा कि यार ये पीपल्स पार्टी, और क्यों ऐसी की तैसी कर देंगे। इनकी वो औकात नहीं गवर्नर होके कि ये बोल सकेंगे ये क्यों पानी नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, ये सिर्फ ज़बान से। 1986 में क्या हुआ, अलीगढ़ में क्या हुआ, 92 में क्या हुआ, अबे वो मर गए, उनमें से 80% मर गए, कब्रों में ऊपर हिसाब हो गया। तुम अभी भी वही किससे कुछ नया अच्छा कर लो, हरामखोरों। वहाँ आके आप नहीं बोल सकते कि यार ये चीज़ें खुल गई। आपको पता है आपकी औकात नहीं है। पीपल्स पार्टी वाला आ रहा है, वो कहाँ है वो पीपल्स पार्टी के लोग। एड एंड करके फिर बुरा लगता है, आग लगती। जमात की कारकुन थे ना, जमात की टीम खड़ी हुई थी ना आग बुझाने में, ले आते। ये फ़र्क है। जो लोग यहाँ के होंगे, जो लोग यहाँ की बिलोंगिंग होगी, जिन लोगों की जो है वो यहाँ से जिनका कंसर्न होगा,
उनके लोग भी पहुंचेंगे, उनके काम भी होंगे। अगर अभी यही कोई ऐसी पार्टी की हुकूमत होती जो कराची से बिलोंग करती, वो अपना वोटर और अपने लड़के बुलवा के बाल्टी से पानी करके बुझवा देती। तुम्हारा तो कोई यहाँ का है ही नहीं बे। तुम्हारे तो जो यहाँ के वो सब डिफेंस फेज 8 चले गए, वो बेचारों को यहाँ का आता भी नहीं है। वो जो नेविगेटर आंटी बोलती है टेक राइट लेफ्ट, ये उस पर चलने वाले बच्चे कहाँ हैं? वो लियारी भी वहाँ से था, चीज़ें तीन ले आते, अपने जालों को लगाते, बाल्टी दिखाते, कुछ तो करते।